नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, एसएससी जीडी 2022-23 का टारगेट लेकर चल रहा है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स का अभियान स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की ये जो क्लास है वो आपकी 30 नंबर की क्लास है, जिसमें मैं आपको टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा और फिर आज हम नए टाइप के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। हम लोगों का अभियान चल रहा है मैथमेटिक्स का 25/25। जिन अभ्यर्थियों का मैथ बिल्कुल जीरो लेवल का है, अगर वो मेरी सारी क्लासेस देख लेंगे हर टॉपिक की, तो उनका बिल्कुल भी मैथ से डर खत्म हो जाएगा। उनको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस शर्त यही है कि आप सारी क्लासेस देखना, प्रेम पूर्वक देखना और मजे के साथ पढ़ना, नोट्स बनाना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्लास में हम आगे के टाइप भी करेंगे और बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से मैं पढ़ाऊंगा। जल्दबाजी करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहना कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि 22वें नंबर का प्रश्न है हमारा। ठीक है, और इससे पहले 21 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है हमसे, यदि किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.50% वार्षिक दर से 8 मास के लिए साधारण ब्याज से 32.50 रुपये ज़्यादा है, तब धनराशि रुपए में हम कितनी होगी वो हमको निकालना है। सुनो भाई, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनका ये कहना है यदि किसी धनराशि पर, यानी कि जो धनराशि है ना उस पर इन्होंने रेट फिक्स किया इतने मंथ के लिए, फिर उसी धनराशि पर इन्होंने रेट फिर से फिक्स किया इतना, लेकिन कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साधारण ब्याज से वो कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें 32.50 का डिफरेंस आ रहा है। तो जाने कि जब भी कमी की बात की जाती है तो हमको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। लेकिन किसको माइनस करना पहले वो तो समझ लें। तो सुनो, पहले जो धनराशि होगी उस पर जितना रेट फिक्स किया है उस धनराशि को हमको एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? तो हमको इन्होंने क्या दिया है? रेट दिया है, 2 रेट दिए यहाँ पर। एक रेट दी है अपने को कितनी? 7.1/2%। ठीक है, 7.1/2%। 7.1/2% का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 7.5 होता है। 7 क्या होता है? 5% होता है। ठीक है, अब 7.5% का मैं अगर निकालूं परसेंटेज, तो ये कितना आएगा? 100 नीचे आएगा। एक जीरो को यहाँ पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ओके। इसको हम 25 से काट लेते हैं, ये 3 बार चला जाएगा, और इसको 25 से काट लेते हैं, ये कितना बार चलाएगा? 4 बार। वो 4 बार चलाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो कितना आ गया? 3/40 आ गया। कितना आ गया? 3/40। यानी कि 7.1/2% का मतलब क्या हो गया? 3/40 हो गया। ठीक है, ये आपको रेट गिवन है। दूसरा आपको बोला है, आगे का रेट बोला है ना 12.5 ही मानिए उसको, पॉइंट के बाद का जीरो कोई मायने नहीं रखता, तो 12.5%। अब 12.5% का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए? 1/8 होता है। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। यदि आपने परसेंटेज पढ़ा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो, अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जो नीचे की जो राशि होती है वो क्या होता है? आपका मूलधन होता है। ठीक है, और उस मूलधन पर कितना इंटरेस्ट लगा है वो आपका ऊपर का नंबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें मूलधन कितना है? 40 है, इसमें 8 है। हमको तो एक ही धनराशि होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मतलब क्या होता है? हम इनमें से किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। तो कैसे चॉइस करेंगे? तो हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो आप 8 और 40 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 ही हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि मूलधन कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा मूलधन क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ये हमारा मूलधन फिक्स हो गया। तो हम 2 सिचुएशन दी है, एक बार इस रेट के लिए सिचुएशन दी है और एक बार इस रेट के लिए सिचुएशन दी है। तो मैं 2 स्टेप में इसको सॉल्व करूंगा। चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट स्टेप के लिए तो हमको दिया है 40, तो 40 क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल कितनी रेट के लिए है? तो आंसर है ये जो प्रिंसिपल है वो 3/40 रेट के लिए, क्योंकि 7.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/40। और ये कितने मंथ के लिए है वो हमको दिया है यहाँ पर? 15 मास के लिए दिया है। 15 मास के लिए दिया है, यानी कि 15 महीनों के लिए दिया है। आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने का डिवाइड कर देंगे? 12 का डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये 40 से ये 40 कैंसिल हो गया, ये 4 बार में चला गया। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर? 15/4 आ गया कि नहीं आ गया? 15/4 आ गया आपके पास। ठीक है, इतना रुपया आ गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दी गई है कि इतने मूलधन पर रेट कितना फिक्स किया उन्होंने? 1/8, क्योंकि 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और कितने टाइम के लिए फिक्स किया वो भी आपको दिया है। कहाँ दिया भाई? 8 मास। 8 मास का मतलब क्या है? 8/12। 8 से 8 कैंसिल कर देते हैं अपन यहाँ पर, और ये कैंसिल कर देते हैं 4 से, ये 10 बार में चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। तो 10 अपॉन कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए
अब इसके बाद आपको क्या करना है, 15 बटे कितना था 2, ठीक है, फिर कितना हो गया 10 बटे 3 हो गया। अब इनका आपको डिफरेंस दिया है, कितना डिफरेंस दिया है 32.5, ठीक है, ओके। 0 कोई मतलब का नहीं है तो मैं 1 अंक तक ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सही है अपना, 1 मिनट रुकना, 4 था ये, सॉरी ये कितना था 4 था, और ये कितना था 3, तो इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, 45 हो गया ये, ठीक है, ये 40 हो गया, और ये किसके बराबर है 32.5 के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो सॉल्व तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 5/12 हो गया, 32.5 हो गया। अब इम्प्लाइज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो 32.5, ये मल्टीप्लाई में 12 जाएगा और अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, और चूंकि हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन का मल्टीप्लाई और हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 से इसको सिंपली कैंसिल करना है तो 65 बार में चला जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, 12 चौक 48, तो कुल मिला के 65 मल्टीप्लाई 48 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 3120 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब फिर से मैं आपको समझाता हूँ। इनका ये कहना है कि यदि किसी धनराशि पर इतने रेट की वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से इतना ज़्यादा है, तब धनराशि क्या है। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब पहले से कितना ज़्यादा है, तो उनका डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस हमको दिया है। तो हमने क्या किया, जो रेट दी थी उसको पहले तो सिंपली हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/40 आ गई। दूसरा जो रेट दिया था उसी धनराशि पर वो कितना दिया था 12.5, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/8 आ गई। अब नीचे का क्या होता है, मूलधन होता है, तो आपको यहाँ पर मूलधन 40 है, यहाँ पर 8 है, तो इनको इसमें से कौन सा हम चॉइस करें, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया एलसीएम, अगर सेम दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब अलग दिया तो हमेशा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, तो ये 40 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। अब इस मूलधन पर एक बार 7 से 1/2 की बात की जा रही है 15 मास के लिए, और इसी मूलधन पर एक बार 12.5% की बात की जा रही है 8 मास के लिए। तो आइए 2 स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 हमने लिखा और आपने रेट पहले ही निकाल लिया है, इसका रेट कितना होता है 3 ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 3/40, ओके। कितने टाइम पे ले दिया 15 माह के लिए दिया, उसको कन्वर्ट किया ईयर में, तो 15 बटे क्या हो गया 12 हो गया। इसको कैंसिल किया मैंने, इतना आया, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेट क्या दी थी, उसी मूलधन पर इतनी रेट से दे रहा है, तो इतनी रेट की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, और कितने माह के लिए दे रहा है 8 माह के लिए दिया, ईयर में चेंज किया तो 8/12, इसको कैंसिल किया इतना आया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको इतना दिया था, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को हमने सॉल्व किया, यहाँ पर लेकर आए, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है मूलधन, और मूलधन हमारा कितना 40, तो 40 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, सिंपली आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, चलो पहली बात तो हमको धनराशि नहीं दी है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे धनराशि कितनी है हमारी 100, यानी कि ये आपका क्या हो गया मूलधन हो गया P, ठीक है। अब इसका वो 40%, यानी कि 100 का 40% भाग कितने की वार्षिक दर से दे रहा है, आंसर है 15% की वार्षिक दर से दे रहा है। तो पहले 100 का आप 40% निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 40 ही आएगा, 40 रुपया आएगा, ठीक है। अब ये जो 40 रुपया है वो कितने % की वार्षिक दर से दे रहा है, 15% की वार्षिक दर से दे रहा है। तो 40 का 15% कितना होता है 6 रुपया होता है, कितना होता है 6 रुपया होता है। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करोगे आप, सॉल्व करोगे कितना आएगा 6 रुपया आएगा, ठीक है। अच्छा अब 100 में से 40 रुपया उसने दे दिया, अब बचा कितना 60 रुपया, बचा कितना 60 रुपया। अब इस 60 रुपया जो है ना, जो शेष है, ये जो 60 रुपया जो शेष है ना, इस पर वो 50%, इसका वो 50%, 60 रुपये जो शेष बचा है उसका 50%, यानी कि इसका 50%, इसका 50% आप निकालोगे तो कितना आएगा 30 रुपये आएगा, कितना आएगा 30 रुपये आएगा। ये जो 30 रुपया है वो 10% की वार्षिक दर से दे रहा है, कितने % की वार्षिक दर से दे रहा है 10% की वार्षिक दर से दे रहा है, यानी कितना हो गया 3 रुपया हो गया। अब 40 रुपया इतने की दर से गया, 30 रुपया इतने की दर से गया, बचा कितना 30 रुपया बचा, 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया, बचा कितना 30 रुपया। और वो बचा कुचा जो है वो कितने % की वार्षिक दर से दे रहा है, कहाँ लिखा है 8, तो 8% की वार्षिक दर से दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जो आप % निकालोगे वो कितना आएगा 2.4 रुपया आएगा, ठीक है 2.4 रुपया आएगा। अब आगे इन्होंने ये कहा है कि यदि कुल धनराशि का
कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो बस इनको ऐड कर लो, ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए। ये कितना हो गया 4 हो गया, ये पॉइंट लगाया, ये 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, वार्षिक दर निकालनी। तो देखो, तो ये तो लिखा मैंने 11.4 लिखा, मूलधन कितना है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या चीज निकाली, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमेशा ऊपर आता है, मूलधन हमेशा नीचे आता है, और 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 11.4%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोहराता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक आदमी अपनी धनराशि का 40%, यानी कि हमने सपोज कर लिया कि हमारी धनराशि कितनी 100 है, उसका 40% भाग इतने परसेंट के भाग इतने परसेंट की दर से देता है। तो 100 का 40% निकालोगे तो 40 रुपया आएगा, और 40 रुपया को 15% की वार्षिक दर से दे रहा है, यानी कितना रुपया हुआ, 6 रुपया, ठीक है। अब 100 में से 40 चला गया तो कितने रुपए बचे हमारे पास, 60 रुपए बचे। अब उन 60 रुपए को, उन 60 रुपए का 25% हिस्सा, 60 रुपए का 25% हिस्सा, सॉरी, उन 60 रुपए का 50% जो हिस्सा है वो कितना है, 30 रुपया है। इस 30 रुपया को वो कितने परसेंट की दर से दे रहा है, 10% की दर से दे रहा है, यानी कि इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 3 रुपया आएगा। अब बचा कितना, 40 से गया, 30 इससे गया, तो ये कितना हुआ 70, बचा कितना 30, तो 30 को वो कितने परसेंट की दर से दे रहा है, 8% दर। तो क्वेश्चन की स्टोरी ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रुपया कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ये आपको ये मिला, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट का दर पूछ रहे हैं। तो दर निकालने के लिए क्या करना है, आपको पता है ये तरीका क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, टोटल इतना है, प्रिंसिपल आपने ये सपोज किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, यानी कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, अब यहाँ पर आपको पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% की वार्षिक ब्याज दर से, और 1/3 भाग, और 1/3 भाग उसने 9% की वार्षिक दर से दिया, ठीक है, तथा शेष भाग, तो शेष भाग कितने परसेंट की वार्षिक दर से दिया, 12% की वार्षिक दर से दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर क्या होगी, ये हमको निकालना है। सुनो, देखो, सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, एक एज्यूम करना पड़ता है, लेट। किसको लेट करना होता है, लेट वी प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल कैसे एज्यूम करोगे, तो देखो नीचे वाला नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम किसको लेंगे, तो मैंने आपको बताया एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम, या फिर आप ऐसी संख्या एज्यूम कीजिए जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए। तो 6 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 6 सपोज करता हूँ, तो 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, और आपका डेसिमल भी नहीं आएगा। दूसरा, ये काय में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 100 से, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो ये तो मेरे को 6 तो यहाँ से मिल गया, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया क्योंकि मैं परसेंटेज को काटना चाहता हूँ। तो ये कितना हो गया, 600। तो 600 रुपया मैंने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल। तो एज्यूम कुछ भी करिए, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 एज्यूम किया, आप 1000 भी एज्यूम करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जरा, अब ये जो 600 रुपया, ये टोटल हमारा 600 रुपया है। अब 600 रुपया का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने परसेंट की वार्षिक दर से दे रहा है, 10% की वार्षिक दर से दे रहा है। तो ये 2 से मैंने इसको काट दिया, ये 300 हो गया, कितना हो गया, 300। 300 का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 300 का 10% आप निकालोगे तो 30 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 30 रुपया आएगा, ठीक है। अब इसी 600 का 1/3 हिस्सा वो कितने परसेंट की वार्षिक दर से दे रहा है, 9% की वार्षिक दर से दे रहा है। तो ये मैंने इसको कैंसिल किया, ठीक है, कितनी बार में गया, 200 बार में गया, ठीक है। और इसका आप क्या निकालोगे, यस 9% निकालोगे, तो 100 से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा, राइट। अब इसका क्या बोल रहे हैं वो, शेष भाग। तो शेष भाग कितना, ये देखो 300 इधर गया, 200 इधर गया, और टोटल कितना था हमारे पास, 600 था, 600 रुपया था ना, टोटल कितना था, 600 रुपया। 300 इतने परसेंट की दर से गया, 200 इतने परसेंट की दर से गया, बचा कितना, 100। तो 100 को वो कितने परसेंट की दर से दे रहे हैं, आपको 12% की दर से दे रहे हैं। कितने परसेंट की दर से दे रहे हैं, 12% की दर से दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 12 रुपया। बस सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये 30, 40, 50, 60 रुपया हो गया। ये कितना हो गया, 60 रुपया। अब आपको पता है इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट किस पर लगता है, हमेशा मूलधन पर लगता है। तो 60 रुपया इंटरेस्ट किस पर लगा,
मूलधन पर लगा और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 6 से ये कैंसिल होगा, तो 10% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% की वार्षिक दर से दिया, फिर उसी पूंजी का 1/3 भाग 9% की वार्षिक दर से दिया, अब शेष भाग 12% की वार्षिक दर से देता है, तो लास्ट में जो रेट निकल रही है उसको हमको निकालना है, औसत रेट हमको निकालना है। ठीक है, तो औसत रेट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक नंबर एज्यूम करेंगे, मूलधन एज्यूम करेंगे धनराशि को। तो यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो ऐसी संख्या सोचिए जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो हमने ले लिया 6। ठीक है, चूंकि हमारा परसेंटेज है तो परसेंटेज को काटने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 600। अब ये 600 हमारी क्या हो गई, धनराशि। अब इस 600 धनराशि को इतना भाग, इस धनराशि का इतना भाग 10% की दर से, तो इस धनराशि का इतना भाग 10% की दर से, फिर इसी धनराशि का इतना भाग 9% की दर से। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 300 आया, 10% निकाला 30 रुपया, फिर ये 3 से कैंसिल हो गया, 200 आया, 9% निकाला 18, और 300 इस दर से गया, 200 इस दर से गया, तो बचा कितना, 100 के रेट फिक्स किए 12%, तो ये आ गया। सबको टोटल करना है, 60 रुपया आया। ये 60 रुपया का इंटरेस्ट किस पर लग रहा है, इस धनराशि पर लग रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाय 600 और मल्टीप्लाई 100, 10% आपका आंसर आया। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका नया टाइप है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखना। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समाअवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 है, यानी कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि मूलधन और मिश्र धन, इनका रेशियो कितना दिया है आपको, 4:5 दिया है। ठीक है, के अनुपात में है। आगे इन्होंने ये कहा कि 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की स्पेशलिटी ये है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज एक बार लग गया वही ब्याज हर साल लगता जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, इसमें क्या होता है, ब्याज सेम रहता है। तो जो ब्याज एक साल में लग गया तो अगली साल भी उतना ही ब्याज लगने वाला है। तो इन्होंने क्या कहा है कि उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात, तो मूलधन का मिश्र धन से अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर हमको निकालनी है, तो पर साल हमने कितने रेट के दर से ब्याज निकाला वो हमको निकालना है। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताना चाहूँगा। जरा यहाँ पर देखिए, जरा एक चीज़ समझिए, आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर आपने इंटरेस्ट लगाया, तो फिर आपको क्या मिलता है, अमाउंट इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलती है, तो आंसर है आपने जो धनराशि दी है उस धनराशि पर ब्याज लगता है, जिससे मिश्र धन क्या होता है, बढ़ता है। जितने साल तक ब्याज लगता रहेगा उतना क्या होता जाएगा, उसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जाने कि ब्याज लगने से मिश्र धन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन मूलधन एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है। क्या रहता है, कांस्टेंट, बस। तो अगर मूलधन कांस्टेंट रहता है तो 3 साल बाद ये इतना हो गया, तो इसका मतलब ये मूलधन सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे कर सकते हैं, बस यही एक लॉजिक था, इतना ही काम करना था, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। सुनिए, तो अब इनको सेम करना है, तो सेम करने के लिए इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको सेम करने के लिए इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया। तो देखिए अब आपका प्रिंसिपल दोनों में कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, दोनों में कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, मिश्र धन है। अब 25 से कोई चीज़ 20 में दी गई थी, एक उस पर ब्याज लगा 25 के बाद वो कितना हो गया, 28। कितने साल में हुआ, ये 3 साल में हुआ। तो पहले इनमें डिफरेंस देखो, ब्याज निकालने के लिए हमेशा क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। अब ये 3 का डिफरेंस कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। तो पर ईयर कितने दर से ये ब्याज लगा, तो 3 इनके बीच का क्या है, डिफरेंस है, 3 साल में है, तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, पर ईयर इंस्टेंट, वो पर ईयर एनम है, पर एनम है, ये क्या चीज़ है, ये पर एनम है, यानी कि हर साल कितना इंटरेस्ट लगा वो चीज़ है। ठीक है, तो अब आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, I/P मल्टीप्लाई क्या होता है, 100। इसको फॉर्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर। और मूलधन आपका फिक्स हो गया है 20, और ब्याज कितना निकल के आया है 1 3 साल में, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 5%। तो 5% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको दिया है रेशियो, 3 साल बाद वो रेशियो इतना हो जाता है, तो इन्होंने कहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए
कि प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, ब्याज लगता है तो मिश्रधन इंक्रीज होता है। तो प्रिंसिपल को कांस्टेंट करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दिया, इसमें 4 का गुणा कर दिया, ताकि आपका प्रिंसिपल जो 3 साल पहले था 3 साल बाद भी उतना ही रहे। और ये मिश्रधन तो स्वाभाविक सी बात चेंज हो जाएगा, तो पहले 3 साल पहले इतना था, अब वो इतना है। कितने साल में इतना चेंज आया है, इसमें कितने का डिफरेंस आया, 3 रुपये का डिफरेंस आया। कितने साल में आया है, यस 3 साल में आया, तो डिवाइड कर दिया, 1 आया, तो 1/20 ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, तो 1/20 मल्टीप्लाई 100 कितना आया, 5%। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, सेम टाइप क्वेश्चन है। इनका ये कहना है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन, यानी कि आपको फिर से मूलधन तथा मिश्रधन का रेशियो दिया गया है 3:4, राइट। 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाता है, वो 7:12 हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, ब्याज की दर याद करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको टेक्निक सिखाइए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया, ये कितना हो गया, 21 हो गया, ये कितना हो गया, 36 हो गया, कितना हो गया, 36 हो गया। चलिए अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, और ये 8 का डिफरेंस कितने साल में आया है, 4 साल में आया है। तो ये आपने डिवाइड किया, कितना हो गया, 2 पर एनम आ गया, ठीक है। अब ये ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है। तो मूलधन हम लोग कितना दिया है, मूलधन हम लोग को दिया है 21 पर कितना लगा, 2, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 21 हो गया। इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए 200 में 21 का, तो 1,899 बार गया, ठीक है। तो ये 1 ठीक, तो ये कितना आ गया, 9 सही 11/21 आ गया। अब देख लो इस ऑप्शन में से 9 केवल इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। तो 9 सही कितना हो गया, 52%। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आई जाती है एक ना एक क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे नए टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 6, और 27 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता, 1 वर्ष के लिए धन उधार देता, तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता। अगर वो 1 वर्ष के लिए देता उसको, तो अग्रिम रूप से, यानी कि उस पर एडवांस लेता। तो हमको बताना है कि वास्तव में वह किस ब्याज दर पर धन उधार देता है, ठीक है। सपोज हमारे पास धनराशि कितनी है, 100 रुपया है, ठीक है। अब उस 100 रुपया का 10% प्रतिवर्ष वो उस पर क्या लगाता है, दर से ब्याज लगाता है, और वो ब्याज उसको एडवांस में लेना चाह रहा है। तो 10 में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। अब इस 90 रुपया को वो 10% की दर से ले रहा है। कितने परसेंट की दर से ले रहा है, 10। तो हमेशा इंटरेस्ट किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। हमेशा इंटरेस्ट किस पर लगता है, मूलधन। तो मूलधन नीचे रखेंगे, क्योंकि ये एडवांस मूलधन है। कौन सा है, एडवांस वाला। तो इसमें इसे नीचे रखेंगे, और जितने का लग रहा है उसको ऊपर रखेंगे इंटरेस्ट, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 1/9 गुणा 10 की वो 100 का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, 11 से 1 क्या होता है, 9%। इसका आंसर आया, ठीक। कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। सुनो, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि नीचे का संख्या क्या है, आपका मूलधन है, और ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। तो वो एडवांस में ले रहा है। तो कितना एडवांस में ले रहा है, तो देखो, अगर मूलधन 10 है तो उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो गया, 9 हो गया। एडवांस में ले रहा है इसलिए मैं 9 लिखूंगा, और ऊपर कितना है, 1, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। आपका आंसर तुरंत आ गया एक ही लाइन में, 11 सही 1/9%, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना होता है। हमेशा जो आपको दिया जाए उसमें से एक, जितने का भी इंटरेस्ट लग रहा हो, जैसे यहाँ पर 1 का इंटरेस्ट लग रहा है तो हम 1 माइनस करेंगे। जैसे सपोज आपको दिया मैंने 25% का मतलब क्या होता है, 1/5। कितना होता है भाई, 1/5। अब 1/5 ये आपका मूलधन है, ये इंटरेस्ट है, तो यानी कि 5 पर 1 का इंटरेस्ट एडवांस में ही उसने लिया, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100, ठीक है। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 20% होता है, सॉरी 25% होता है। कितना होता है, 25%। तो 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करना है, जो आपको परसेंटेज दिया हुआ हो, ठीक है। या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 100 मानकर जो दिया है उसको आप माइनस करेंगे, ये मूलधन आएगा, उसको नीचे रखेंगे, जितने का इंटरेस्ट लगा उसको रखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो परसेंट दिया उसको आप
फ्रैक्शन में चेंज करिए तो ये आपका मूलधन है, उस पर जितने का भी इंटरेस्ट है उसको माइनस करिए तो वो आपका मूलधन बचेगा एडवांस वाला, ठीक है। और उसको यहाँ लिखना है, यहाँ इंटरेस्ट को जो भी आपको इंटरेस्ट दिया वो यहाँ लिखना है, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, अब आपका टाइप चेंज हो चुका है, टाइप नंबर 7 है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। इनका ये कहना है कि कुछ रुपया 5 वर्ष में 6500 रुपये और 8 वर्ष में 7100 रुपये बन जाते हैं, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो यानी कि 0 ईयर से हमने स्टार्टिंग की और 0 ईयर में हमारा कुछ मूलधन होगा। अब ये वाला जो मूलधन है वो 5 साल में, 5 ईयर में कितना हो जाता है, 6500 हो जाता है इतने रुपया। फिर 8 साल में कितना हो जाता है, 7100 रुपया हो जाता है। तो ये क्या मूलधन है? ये मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन है। पहले कुछ मूलधन था, वो 5 साल में इतना बन गया, फिर 8 साल में इतना बन गया, तो जाहिर सी बात, तो उस पर ब्याज लगा होगा तभी तो ऐसा हुआ है ना। तो 5 साल में इतना है, 8 साल में इतना है, तो ये आपका मिश्रधन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, तो ये डिफरेंस आपको क्या बता रहा है, 5 से 8 तक पहुँचने में 3 साल लगे उसको, ठीक है। और कितने डिफरेंस आया, 600 रुपये का डिफरेंस आया। इसको आपने माइनस किया, कितने का डिफरेंस आया, 600। तो ये 600 रुपये का डिफरेंस जो है वो 3 साल में है, तो ये कितना आ गया, 200 रुपये आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 200 रुपया आ गया, ठीक है। तो पर साल कितना लगा हुआ इस पर, 1 साल में कितना लग रहा होगा, 200 रुपया लगा होगा। तब जाके 3 साल में कितने का ब्याज लगा, कितने का ब्याज मिला उसे, 600 रुपये का ब्याज मिला। अब देखो, अब किसी के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो, 5 से भी निकाल सकते हो मूलधन की वैल्यू, चाहे 8 से भी निकाल सकते हो। चलो इजी, 5 है तो 5 से पर निकाल सकते हैं। तो 1 साल में 200 रुपया है, तो 5 साल में कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 200 कर दो, तो कितना आ जाएगा, रुपया से ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 साल में इतना रुपया है तो 5 साल में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। अब इस 1000 को इसमें से माइनस कर दो, 6500, और यहाँ पर हमने 1000 को हमने माइनस कर दिया, तो 0 ये 0 ये 5 ये 5, तो 5500 रुपया आपका क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। कुछ रुपए 5 वर्ष में 6500 रुपये और 8 वर्ष में 7100 रुपये बन जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो 0 ईयर में कुछ मूलधन था, अब वो 5 साल में इतना हो गया, फिर 8 साल में वही रुपया इतना हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितने साल का रहा, 3 साल का। 3 साल में उसको बेनिफिट यानी कि ब्याज कितना मिला, यस इसमें तो घटा दो तो कितना आ गया, 600। तो 3 साल में उसको इतना ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, ठीक है, 200 रुपया ब्याज मिलेगा। तो मूलधन हमको निकालना है, तो भले ही इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, ठीक है। और अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैंने 5 से निकाला तो 5 का मल्टीप्लाई किया 200 में, क्योंकि 1 साल का इतना रुपया है, तो 5 साल का कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब इस 1000 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? अब बढ़ते इसी तरह के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। इनका ये कहना है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में, यानी कि 2 ईयर्स में, वो कितनी हो जाती है अपनी, अब 756 रुपया, ठीक है। और फिर 3.5 ईयर्स में, 3.5 ईयर्स में वो कितनी हो जाती है, 873 रुपया हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने साल का डिफरेंस आया, तो दिख रहा होगा आपको 1.5 साल का डिफरेंस आया है, ठीक है। कितने साल का डिफरेंस आया है, 1.5 साल का डिफरेंस आया है। कितना डिफरेंस आया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 1.5 साल में, कितने साल में, 1.5 ईयर्स में कितना डिफरेंस आया है, तो घटा लीजिए। 13 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1.5 साल में इतने रुपए का डिफरेंस आया है उसमें। तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 ईयर में कितना होगा, इसको नीचे ले जाइए, ठीक है। 1.5 साल में इतना है, तो 1 ईयर में कितना होगा, 1.5, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। और सिंपली आपको 15 से इसमें डिवाइड करना है, 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 78 रुपया। तो ये 1 साल का क्या आ गया, इतना डिफरेंस आ गया, यानी कि इतना ब्याज आ गया, ठीक है। अब ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, ठीक है। तो आप हम किसी से भी निकाल लीजिए, किसी चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। चलो एक काम करते हैं, इससे निकाल देते हैं। तो देखो, तो 78 रुपया 1 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई करिए। 8 दूनी 16 की 6, कैरी आई 1,
7 दूनी 14 और 1 15, तो ये कितना हो गया 156 हो गया। अब 156 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 756 इसमें से आप 156 को अपन माइनस कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 600 रुपया। तो ये 600 रुपया जो चीज़ आई है वो तो आपका मूलधन आ गया, लेकिन यहाँ पर आपसे मूलधन नहीं पूछा है, वार्षिक ब्याज दर पूछी है, वार्षिक ब्याज दर। तो ब्याज दर हमको निकालना है, तो ब्याज किस पर लगता है, तो आंसर है मूलधन पर लगता है। तो देखिए 1 साल का मूलधन वो ब्याज कितना है 78 रुपया, तो 78 रुपया हमने किस पर लगाया 600 रुपया पर लगाया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13%। तो 13% आपको क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का मकसद यही था कि आपको एक नई चीज़ मिल गई कि अगर आप 1 साल का ब्याज निकालते हैं, ठीक है, और इसमें से किसी के लिए भी सॉल्व करके इसको माइनस कर देते तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ब्याज पूछ लिया तो उसको कैसे निकालोगे, तो ये जो मूलधन आपने निकाला है, ठीक है, और मूलधन पे क्या लगता है, ब्याज लगता है, तो ब्याज को ऊपर रखेंगे, मूलधन यहाँ पर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो आपने इसमें एक नई चीज़ और सीख ली इसके आगे का कि आप ब्याज भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक राशि को 2 वर्ष के लिए यानी कि 2 ईयर्स के लिए उसने छोड़ा तो कितना हुआ 720 रुपया हुआ, कितना रुपया हुआ 720 रुपया। आगे उन्होंने कहा कि यदि उसे 5 वर्षों के लिए, अब इसको 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया, उसने बोला है ना, यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए तो उससे 1020 रुपया यानी कि मिश्रधन कितना मिलता है 1020 रुपया मिलता है 5 वर्ष के लिए और छोड़ने पर। तो 5 और 2 कितना हुआ 7 ईयर, कितना ईयर हुआ 7 ईयर हुआ। तो कितना डिफरेंस आया 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में कितना डिफरेंस आया, तो 5 ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है आपका 300 का। तो ये 300 का डिफरेंस कितने वर्ष में आया है, 5 वर्ष में आया है। तो 5 से आप इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये 60 चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल दो इसका मूलधन, तो देखो इससे निकाल देते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है 120 रुपया हो गया। यानी कि कोई चीज़ 1 साल में 60 रुपया चेंज आती है तो 2 साल में कितना होगा 120 होगा, ठीक है। अब आपका मूलधन निकालना है तो 720 में से ये 120 घटा दीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया 6, तो 600 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया, फिर से आपको बता देते हैं। एक राशि 2 वर्षों के लिए इतना मिश्रधन होता है, अब उसको 5 वर्षों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, तो 5 वर्षों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा है तो 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 वर्ष में कितना हो गया इतना। तो ये जो डिफरेंस 5 वर्ष में आया वो कितना है 300 का आया, तो 1 साल में कितने का होगा 60 रुपया का होगा, कितने का होगा 60 रुपया का। ये जो 300 रुपया आया है ये कितने साल में आया है 5 ईयर्स में आया है 300 का, ठीक है। तो 1 साल में कितने का आया होगा 300/5, तो वो कितना है 60 रुपया है, ठीक है। अब ये 60 रुपया की हेल्प से आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकालो, तो मैंने इससे निकाल लिया। तो 60 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, हाँ 1 साल में 60 का होता तो 2 साल में कितना होगा 120 का होगा। अब इस 120 को इसमें माइनस कर दिया तो ये आपका क्या आ गया मूलधन आ गया। कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको आशा करता हूँ नए नए कॉन्सेप्ट इस क्लास में आपको सीखने को मिले होंगे। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।